जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है नटनी नरवर वाली माता करती है जीवन बर्बाद, रहें सावधान। आज का विषय अत्यंत गंभीर है। हमारे समाज में अनेकों लोग इस नकारात्मक शक्ति, नटनी नाम की नकारात्मक शक्ति से अत्यंत पीड़ित हैं। इसमें खास तौर से महिलाएं व लड़कियां हैं, पुरुष भी हैं, और जिनको ये अपना शिकार बनाती है उनका जीवन बर्बाद कर देती है। उनका वैवाहिक सुख खत्म कर देती है, शारीरिक सुख खत्म कर देती है, शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देती है, घर के सभी कार्यों में अड़चन डालती है, स्वास्थ्य की अत्यंत हानि करती है और अत्यंत पुरानी और शक्तिशाली होने के कारण समाज में जो महाराज हैं, पंडित हैं, आचार्य हैं, वो इसका सही निराकरण नहीं कर पाते हैं और इसके निराकरण के फलस्वरूप वो आप लोगों से इसकी पूजा करवा देते हैं, क्योंकि उनके पास इतना आशीर्वाद या सामर्थ्य नहीं होता है कि वो आपके जीवन से इस नटनी को दूर कर पाए, इसका समाधान कर पाए। तो वो लोग आपसे धन तो ले लेते हैं परंतु उसका निराकरण नहीं कर पाते हैं। आपसे कहते हैं कि आप इसकी पूजा कर लो, इसको भोग दे दो। ऐसा आप करने भी लगते हैं। आप उसको नियमित पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं, उसको भोग देना शुरू कर देते हैं और समाज में ये नटनी नरवर वाली माता के नाम से भी प्रसिद्ध है। अनेकों लोग इसकी पूजा करते हैं और जो भी पूजा करता है सुखी एक भी नहीं है, सब परेशान है। पूजा करने से व भोग देने से केवल 10-15 दिन के लिए कुछ शांति होती है, उसके उपरांत ये पुनः अपना कार्य प्रारंभ कर देती है। और इसमें एक और विशेषता है कि जिस व्यक्ति के घर में इस नटनी का प्रकोप होता है उस घर का कोई अन्य व्यक्ति अगर जल भी पी ले या कुछ भी उस घर का खा पी ले तो ये उसको भी अपना शिकार बना लेती है, जिससे कि तेजी से ये अपना शिकार बढ़ाती है। अगर किसी एक व्यक्ति के घर में इसका प्रकोप है तो आप यकीन मानिए उसके घर में जितने भी उसके रिश्तेदार या जितने भी लोग आते हैं बाहर के, जो उसके घर चाय पानी नाश्ता करते हैं, जल पीते हैं, खाना खाते हैं, ये उन सबको भी अपना शिकार बना लेती है। और ऐसा ही कृत्य ये उनके घरों में भी जाके करती है। इसने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बर्बाद किया हुआ है। मुख्यतः इसके जो कार्य है, वैवाहिक जीवन को समाप्त करना, घर में लड़ाई झगड़ा करवाना, बीमारी उत्पन्न करना, संतान प्राप्ति में दिक्कत देना, काम धंधा बिगाड़ना, धन की हानि करना। समाज में जितने महाराज इत्यादि हैं, तांत्रिक हैं, वो इसका उपचार नहीं कर पाते हैं और इसकी पूजा करवा देते हैं। इसकी पूजा जैसे दुर्गा मैया, वैष्णो मैया की होती है उस प्रकार से करवा देते हैं। कहते हैं कि मिठाई का भोग दे दो, 11 स्वागिल
औरतों को या 11 कन्याओं को उसका प्रसाद खिला दो तो आपका कष्ट कम हो जाएगा। हाँ, कम होता है कुछ 15-20 दिनों के लिए, लेकिन किस शर्त पर? आपका वो संकट उन 11 सुहागल महिलाओं को या 11 कन्याओं को चला जाता है, उनका जीवन बर्बाद होता है, उसका भी पाप आपको लगता है। और इसके करने के बाद, इतनी पूजा भोग देने के बाद, इतने लोगों का जीवन बर्बाद करने के बाद भी आपका पीछा वो नहीं छोड़ती है। केवल 15-20 दिन के लिए आपको लाभ देती है, उसके बाद वो आपका फिर से नुकसान करना शुरू कर देती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस संकट से, जो समाज में नटनी या नरवर वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है, इससे बच के रहें। इसकी पूजा बिल्कुल ना करें, ना इसको किसी प्रकार का भोग दें। इसके उपचार के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। हम इसको हवन से या अपनी शक्तियों से जला के भस्म कर देंगे और जीवन भर के लिए आपका छुटकारा इससे हो जाएगा। यही इसका एक स्थायी हल है। इसको जलाने की या समाप्त करने की क्षमता केवल उंगलियों में गिनने लायक महाराजाओं के पास में ही है। कुछ ही लोग ऐसे हैं पूरे भारतवर्ष में, 5-10 लोग ही ऐसे निकलेंगे जो इसको काबू कर सकते हैं या इसको जला सकते हैं, जो इसको भस्म कर सकते हैं। बाकी जितने भी भगत हैं, तांत्रिक हैं, महाराज हैं, वो इसको काबू नहीं कर पाते हैं और इसकी पूजा करवा देते हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा अनर्थ होता है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप इसकी पूजा करने से बचें, भोग देने से बचें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपका जीवन तो बर्बाद करेगी करेगी, आपके माध्यम से अनेकों लोगों का जीवन बर्बाद करेगी, उसका पाप भी आप पर पड़ेगा। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप इसका सही उपचार कराएं। अंत में मैं कहूंगा कि इसकी पूजा बिल्कुल ना करें, ना भोग दें। कृपया आपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।